हेलो बच्चों, अगर आप 150 से लेके 160 मार्क्स ला रहे हैं जेई मेंस 2026 में, तो आप ऑलरेडी 99 परसेंटाइल के करीब हैं। तो आपको ये सुनकर ना आपको ऐसा लग रहा होगा, काफी शॉकिंग न्यूज लग रहा होगा आपको, है ना। ऐसा कभी सोचे भी नहीं होंगे बच्चों। इस शिफ्ट में आपको 99 परसेंटाइल मार्क्स आएगा, ये किसी बुक में नहीं लिखी होती है। मैं ये आज के सेशन में बताने वाला हूं। दूसरी बात बच्चों, ये भी बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कभी कभी आपका दुश्मन भी हो सकता है और नॉर्मलाइजेशन कभी कभी आपका एक सपोर्ट भी हो सकता है, जहां से आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो काफी सारे चीजें आपको समझना है, क्योंकि अब जो है आपका एग्जाम बहुत करीब है। जनवरी में आपका पेपर शुरू होने वाला है, 21 जनवरी से आपका स्टार्ट होने वाला, जैसा कि पहले एनटीए ने डेट आपका दे चुका है। उसके बाद फिर अप्रैल सेशन का भी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल जो है ना केवल इतने मार्क्स पे आएगा। मैं ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। यहां पे देखिए, द बिग क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में यही है। सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या है बच्चों के दिमाग में, मैं आपको यही बताता हूं कि सभी बच्चों, हमारे नहीं है, हर बच्चों को दिमाग में चलता है कि जेई मेंस, अगर हम बात करें जेई मेंस है ना 2026 99 परसेंटाइल आखिर कितने मार्क्स पे आएगा, ये सारा क्वेश्चन मार्क्स है। 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आएंगे, कितने लाने पड़ेंगे बच्चों। मैं आपको पूरा ट्रेंड एनालिसिस, 2-3 साल का ट्रेंड एनालिसिस करूंगा और उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा 2026 में कितने मार्क्स आप लाएंगे तो आपको 99 परसेंटाइल आएगा। सबसे पहली बात यह है कि हर जेई एस्पिरेंट का सबसे कॉमन जो है ना, कॉमन अगर देखा जाए तो वो डॉट्स यही होते हैं कि कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर हर जगह अलग अलग नंबर्स, लेकिन असली ट्रुथ क्या है इसको कोई नहीं बताता। वो आज के सेशन में पता चलेगा आपको बच्चों। पिछले 3 साल के एक्चुअल डेटा, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, लॉजिक से 2026 का एक्यूरेट अंदाजा मैं आपको लगा करके आपको बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है। ऐसा नहीं, हवा में नहीं बोलूंगा मैं। 3 साल का डेटा, लास्ट ईयर जो 3 साल जो बीती हुई एग्जाम होगी, उस डेटा को एनालिसिस करेंगे। अगर हम बात करते ना पास्ट 3 ईयर का, अगर हम ट्रेंड को देखें तो अगर हम 2023 से बात करते हैं, यानी 23, एक तो 23 हो गया और उसके बाद 24 और 25, यानी इतने 3 साल के अगर हम डेटा को एनालिसिस करके हम आपको बताएं तो देखो 2023 से लेकर 25 तक 3 साल 99 परसेंटाइल कैसे बदला, कैसे बच्चों को 99% का मतलब इसमें बदलाव आया है। देखिए मैं आपको एक एक चीज बताता हूं। सबसे पहली बात 2023 की बात करें तो हाई डिफिकल्टी, मतलब क्वेश्चन का जो लेवल था ना, काफी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आया था। तो उसमें ना 172 से लेकर 178 मार्क्स, ठीक है, पे जो है ना, मतलब ये रहा है 99 परसेंटाइल। बच्चे अभी एग्जाम जो होते हैं ना, मैं आपको बता देता हूं, टोटल 75 क्वेश्चन, टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं ना जेई मेंस में, टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं पहले समझो। टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 75 क्वेश्चंस आते हैं। और मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है, मार्क्स होते हैं आपका टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 300 का मार्क्स का होगा मेंस में। तो 75 में ना 25 तो आपका फिजिक्स का हो गया, ठीक है, और 75 तो आपका फिजिक्स हो गया, मतलब 25। उसके बाद जो है ना केमिस्ट्री भी 25 क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद मैथ्स भी आपका 25 आते हैं। तो 25 में कैसे आता है, सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन 5 मतलब बी में जो है आपको 5 क्वेश्चन। इसमें भी सेक्शन ए में जो है आपका 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन जो है बी में रहेगा। इसमें भी जो है 20 आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में 5। तो इस तरह से रहेगा 20 + 5, 20 + 5, 20 + 5, ऐसे करके 75 को आपके मार्क्स, टोटल 300 का पेपर है। उसमें से ना 172 से लेकर 178 मार्क्स जिन बच्चों ने लाया उसको आया था 99 परसेंटाइल। लेकिन अगर वही ट्रेंड अगर देखा जाए तो 24 में थोड़ी सी क्वेश्चन जो ना मॉडरेट लेवल का था, मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था। तो उसमें 165 से 175 मार्क्स पे बच्चों को 99 परसेंटाइल मार्क्स आ गया था, ठीक है। और 2025 की बात करें तो शिफ्ट बेस्ड वेरिएशन हुआ हर अलग अलग शिफ्ट में, क्योंकि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आ गए, किसी शिफ्ट में थोड़े इजी क्वेश्चन आ गए। तो इजी वाले जो शिफ्ट था ना उसमें
प्लस चला गया। मॉडरेट लेवल में 160 से 165 और टफ जो है तो 150 से 155 जो है मार्क्स पे जो है बच्चों को परसेंटाइल ये 99 दिया गया। आगे समझ में इस तरह से परसेंटाइल आया। अगर नॉर्मलाइजेशन का अगर हम देखें इफेक्ट देखा जाए तो टफ शिफ्ट जो टफ शिफ्ट था वहां कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल आ गया, और अगर इजी शिफ्ट था तो हम मार्क्स जो है ना क्या हुआ कि मार्क्स जो है ना हाई मार्क्स नीडेड, मतलब वहां पे जो इजी शिफ्ट था तो हम मार्क्स की ज्यादा जरूरत पड़ा, और टफ शिफ्ट था तो मार्क्स कम भी आया, बच्चे का परसेंटाइल भी ज्यादा आ गया। तो इस तरह से रहा ट्रेंड जो है ना लास्ट 3 ईयर का। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है, किस तरह से काम करें। फाइनल जो है ना प्रोडक्शन फॉर 2026 की अगर हम बात करें तो आपको करना क्या है और किस तरह से आप काम करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। जेईई मेंस 2026 की अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पाएगा, यही तो दिमाग में आपका चल रहा है ना। मैं आपको बता देता हूं, देखो एक्सपेक्टेड रेंज अगर पेपर ठीक है, मतलब अगर आपका पेपर आया और आपका शिफ्ट पड़ गया इजी वाले पेपर, मतलब आसान ऐसा शिफ्ट आया, ऐसा शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ जो उसमें शिफ्ट में आपका पेपर काफी इजी थे, तो इजी शिफ्ट में अगर आ गया तो 170 से लेकर 175 जाएगा। मॉडरेट शिफ्ट में अगर आप आए तो 160 से 168 जाएगा, और टफ वाले शिफ्ट में आ गया तो 150 से 158, मतलब 150 से 158। ये 3 तरह का शिफ्ट वाइज हमने एक तरह से ट्रेंड दे दिया हूं, जिसमें आपका कितना परसेंटाइल आ सकता है, 99 परसेंटाइल मार्क्स आ सकता है। बच्चे अगर आप सेफ जोन में चाहते हैं ना कि मैं सेफ रहूं, तो सेफ स्कोर फॉर द स्टूडेंट 170 प्लस आप मार्क्स ले आओ। आप सेफ फॉर ऑल शिफ्ट, हर शिफ्ट से आप सेफ रहेंगे। अगर 180 प्लस मार्क्स लाते हैं तो गारंटीड है कि आप 99 परसेंटाइल से एवं मार्क्स आपका आएगा। 99 प्लस परसेंटाइल आपको आने वाला है, याद ध्यान रखिएगा। कब? जब 180 प्लस अगर आप लाते हैं आउट ऑफ 300। तो देखो एक्सपर्ट जो होते हैं ना, जो हमारा जो विचार है, जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, तो अगर बात करें हमारे तरफ से तो स्मार्ट अटेम्प्ट प्लस हाई एक्यूरेसी आपका जो है ना 99 परसेंटाइल नंबर लाकर रखेगा। फिजिक्स में स्पीड चाहिए, मैथ्स में एक्यूरेसी चाहिए, और केमिस्ट्री में मेमोरी बेस्ड स्कोरिंग होगा। देखो केमिस्ट्री में ना, आप केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत है। जेईई की जब तैयारी करते तो सबसे टफ पड़ जाता है मैथ्स, नहीं बनते हैं क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ी फिजिक्स हो जाती है, इजी पड़ जाता है जेईई वाले बच्चों को। आपका केमिस्ट्री सबसे टॉप पर रखिए, वही आपको स्कोर, क्योंकि केमिस्ट्री में कितना भी टफ क्वेश्चन बनाता है ना तो वो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसीलिए करके मेमोरी बेस्ड का मतलब रटने वाला सब्जेक्ट है ना। आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे ये हो गया। लेकिन फिजिक्स में आपको स्पीड भी चाहिए, मैथ में एक्यूरेसी चाहिए, गलत बहुत होते हैं, है ना। तो 2026 में कंपटीशन स्टेबल रहने की संभावना है, ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, यही ट्रेंड रहेगा जो हमने आपको बताया था। 3 लेवल का आएगा, इजी, मॉडरेट और हाई लेवल, ये 3 तरह के होंगे। तो आप अपनी तैयारी जो है ना पूरे प्रॉपर तरीके से करें और 100% आपका रिजल्ट होगा। तो आज के सेशन में मैं यही बताने वाला था, और फटाफट जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जेईई से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपको ना छूटे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।